अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा था और आज के लेक्चर के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी, एक्टिविटी रेशियोज करेंगे और साथ में ही रिवर्स वर्किंग और मिसिंग फिगर्स के कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे, जिसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है ईयर 2013 रेगुलर क्वेश्चन 1 का पार्ट बी और इसको देखेंगे। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल डिफरेंट डेटा है इसका, और ये हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस तरीके का डेटा दे रहा है और क्या मालूम करने को कहेगा, वो हमने देखना है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उमर एंड कंपनी, मेरा ही नाम गिवन है, सप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अकाउंट बैलेंसेस ऑन जुलाई 1 2008, जो कि ओपनिंग बैलेंसेस हैं। अकाउंट रिसीवेबल 70,000, अकाउंट पेबल 60,000, अक्रूड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 50,000 के हैं, इन्वेंट्री 28,000 की है। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, सेल्स रिटर्न हुए यानी कि बेचा हुआ माल वापस आया 9,000 का, सप्लायर को आपने वापस किया है रिटर्न टू सप्लाई यानी कि परचेज रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर यानी कि सेल्स डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लाई यानी कि परचेज डिस्काउंट 2000, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने कलेक्शन की है, पेमेंट टू सप्लायर 50,000 की पेमेंट सप्लायर्स को की है, अकाउंट पेबल। उसके बाद आपके पास अकाउंट्स बैलेंसेस ऑन जून 30 2009 के गिवन है यानी कि साल के आखिर का डेटा। अकाउंट्स रिसीवेबल 2,50,000 है, अकाउंट पेबल जो है वो चेंज होकर 90,000 हो गया, इंक्रीज हुआ है। अक्रूड एक्सपेंसेस भी आपके इंक्रीज होकर 56,000 हुए। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी 20,000 मौजूद है। मजीद आपके पास रिक्वायर्ड के अंदर आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूट द फॉलोइंग, सपोज ऑल सेल्स एंड परचेजेस आर ऑन क्रेडिट। क्या आपने कंप्यूट करना है इन्वेंट्री टर्नओवर, रिसीवेबल टर्नओवर, रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स और रेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। और ये कह रहे हैं सपोज करें कि जितनी भी आपने इस ईयर में सेल्स की हैं और परचेजेस की हैं वो आपने ऑन क्रेडिट की हैं, उधार पर की हैं, कैश ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेंट्री टर्नओवर मालूम करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं है। रिसीवेबल टर्नओवर के लिए हमें सेल्स चाहिए और सेल्स हमें मालूम नहीं है। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पहले तो सेल्स और परचेज के थ्रू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना पड़ेगा। रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स, ये भी सेल्स मांगता है और नेट इनकम मांग रहा है। नेट इनकम सेल दोनों ही मौजूद नहीं है। रेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल्स मौजूद नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या इनकर्ड हुए वो हमें मालूम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कंप्यूटेशन करेंगे सेल्स के लिए। अब सेल्स के लिए जो यहाँ पर वर्किंग होगी वो रिवर्स वर्किंग होगी। वो कैसे होगी? सबसे पहले आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल एंडिंग, यानी कि इतना उधार आपके पास एंडिंग में बचा है। उसके अंदर रिवर्स आप ऐड करवाएंगे क्या? कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर। तो आपके पास टोटल अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। टोटल अकाउंट रिसीवेबल से मुराद होगा 3,30,000 रुपए का आपने उधार पर माल कस्टमर्स को बेचा था, जिसमें से बिगिनिंग 70 माइनस करवा देंगे क्योंकि वो तो आप रिसीव कर चुके हैं। तो आपकी नेट क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई? 2,60,000 की। उसमें से 9,000 का माल जो है वो वापस हुआ और 15,000 का आपने डिस्काउंट दिया, तो माइनस करने पर टोटल, सॉरी एड बैक करने पर टोटल क्रेडिट सेल जो हुई है वो कितनी हुई है? 2,84,000 रुपीज की हुई है। ठीक है जी, यानी कि टोटल माल आपने, अगर इसको मैं दोबारा से समझाऊं तो 2,84,000 का आपने माल बेचा था, जिसमें से आपने सेल डिस्काउंट दिया होगा और सेल रिटर्न भी हुई। ये माइनस करवाने के बाद नेट क्रेडिट जो उधार पर टोटल सेल्स हुई है वो 260 की हुई है असल में। तो उसमें से आपने 70 कलेक्ट कर लिया, 330 रह गया और मजीद आपने कलेक्शन करनी है। तो एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल मजीद कलेक्शन करके आपके पास अकाउंट रिसीवेबल रह गया 250,000 रुपीज का। इसी तरीके से परचेजेस के लिए कंप्यूटेशन करेंगे। अकाउंट पेबल एंडिंग था जो कि आपको पे करना था, पे नहीं किया, 90 हुआ। इस बार जो पेमेंट की है सप्लायर को वो एड बैक करवा देंगे, तो टोटल पेबल कितने हुए? 140 के। बिगिनिंग वाला जो आप पे कर चुके हैं वो 60, वो आप माइनस करवाएंगे तो क्रेडिट परचेजेस आपकी कितनी हुई? 80,000 की हुई, जिसमें से आप एड बैक करवा देंगे परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट 42,000 दोनों का मिला के।
तो टोटल परचेजेज आपकी कितनी 122, यानी कि आपने 1,22,000 रुपये का माल खरीदा था, जिसमें से 2,000 का डिस्काउंट हुआ, 1,20 रह गया, 40 मजीद माइनस करवाए परचेज रिटर्न की वजह से, तो नेट क्रेडिट परचेज उधार पर जो आपने परचेज किया वो कितना रहा, वो 80,000 रुपीज रहा, जिसमें से अकाउंट पेबल बिगिनिंग का जो आपने देना था, इस साल आपने जो क्रेडिट परचेज किए वो इतने किए, पहले से इतना था, तो टोटल पेबल 140 हुआ, उसमें से 50 आपने पे कर दिया, तो तभी तो आपके पास 90 एंडिंग रह गया ना। ठीक है जी। सो हमारे पास ये दोनों फिगर मालूम हो चुके हैं। उसके बाद हम आगे चलें तो हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का भी नेट बैलेंस चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिगिनिंग में थे वो 50 थे, एंडिंग में 56 हो गए, अक्रूड है, पे करने पे नहीं हुए, पेबल इंक्रीज हो गया। इसका मतलब एंडिंग में से बिगिनिंग माइनस करवाया तो पता चला कि इस साल जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने के हुए, वो 6,000 के हुए, इंक्रीज हुए, नेट बैलेंस उनका क्या आ जाएगा, 6,000 रुपीज आ जाएगा। उसके बाद आप मालूम करेंगे नेट इनकम, क्योंकि नेट इनकम का रेट भी आपको सेल्स के ऊपर चाहिए, तो सेल्स आपके पास मौजूद थी 284 की, जिसमें से आपने माइनस करवाना है रिटर्न एंड डिस्काउंट, तो नेट क्रेडिट सेल्स आपके पास आ गई 260,000 की। उसके बाद आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चाहिए, क्योंकि आपने इन्वेंट्री टर्नओवर निकालना है, तो इन्वेंट्री बिगनिंग आपके पास 28,000 आ गई। परचेजेज आपने निकाली थी 122, जिसमें से आप डिस्काउंट माइनस करवाएंगे, ठीक है जी, और रिटर्न भी माइनस करवाएंगे, तो नेट परचेजेज 80 की आ गई। लेस करवाएंगे एंडिंग इन्वेंट्री, जो कि 80 नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, 20,000 आपके पास गिवन था, ठीक है जी। तो 28 प्लस 80 ये आपके पास हो जाते हैं 108, 108 में से आप 20 माइनस करवाएंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई, 88,000। 260 में से 88,000 आपने माइनस करवाया, तो ग्रॉस प्रॉफिट 172 आया। 172 में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 6,000 के माइनस करवाए, तो आपके पास नेट इनकम आ गई 1,66,000 रुपीज, ठीक है जी। तो ये चार वर्किंग आपकी थी, जो कि एडिशनल वर्किंग की थी, जो कि आपको लाजमी तौर पर करनी थी, वरना आपका जो रिक्वायर्ड है वो पूरा नहीं हो सकता था। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो रेशियो आ रहा है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर, जिसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 88,000 आपने फाइंड आउट की, एवरेज इन्वेंट्री का मतलब इन्वेंट्री बिगिनिंग 28,000, एंडिंग 20,000, जो कि 48 हो गई, डिवाइड किया 2 से तो 24, और 88,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड किया तो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ गया, 3.67 टाइम्स आ गया, ठीक है जी। तो इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर है कि आपकी इन्वेंट्री ज्यादा से ज्यादा सोल्ड आउट हो रही है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको अगर डेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज को, तो 365 डेज को इन्वेंट्री टर्नओवर इन टाइम्स जो निकाला है ये इससे डिवाइड करवा देंगे, तो 365 डिवाइडेड बाय 3.67, तो आपके पास तकरीबन 99.45 करके आंसर आ रहा होगा, तो जिसको आप राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आपके 99 डेज बनते हैं, ठीक है जी, यानी कि 3 मंथ्स एंड 9 डेज। उसके बाद रिसीवेबल टर्नओवर अगर आप निकालेंगे, रिसीवेबल टर्नओवर टाइम्स का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल्स आपने 260 निकाली, बिगिनिंग रिसीवेबल एंडिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ये बनता है आपका एवरेज रिसीवेबल। तो 70 प्लस 250 आपके पास 320 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 तो 160 आया एवरेज रिसीवेबल। 260 नेट क्रेडिट सेल से डिवाइड किया तो आपके पास रिसीवेबल टर्नओवर कितना आ गया, 1.62 टाइम्स आ गया। डेज में निकालने के लिए आपने 365 डेज को रिसीवेबल टर्नओवर इन टाइम्स को डिवाइड करवाना है। जब आपने डिवाइड करवाया तो रिसीवेबल टर्नओवर कितना आ रहा है, 225 डेज आ रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी कि आपका जो क्रेडिट कंट्रोल का डिपार्टमेंट है, जो आप कलेक्शन करने वो बहुत स्लोली कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद रेट निकाल लें नेट इनकम का ऑन सेल्स, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी, रेट मीन परसेंटेज। 166 डिवाइडेड बाय 260 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास रेट ऑफ नेट इनकम ऑन सेल्स कितना आ गया, 63.85%, यानी कि आपकी नेट इनकम आपकी सेल का 63.85 यानी कि तकरीबन 84% बनती है, ठीक है जी।
और रेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल निकालें तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 6000 इस साल के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो क्या आंसर आया रेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स का 2.31% आ गया, यानी कि आपकी सेल का एक्सपेंसेस 2.31% है। ठीक है जी, इन दोनों को मिला देंगे, उसके अलावा बाकी जो हिस्सा बनेगा तकरीबन आपके पास 35 to 36% वो किसका होगा, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से और कंप्यूटेशन तमाम समझ में आ चुकी होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।